आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जीएसटी में अब कितने स्लैब कब से लागू, कहां कितना होगा फायदा, जानिए ऐसे 10 सवालों के जवाब। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दरों और स्लैब में व्यापक बदलाव किया गया है। नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी। मोदी को गाली के खिलाफ बिहार बंद, बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जाम में फंसे रिजिजू। महागठबंधन दलों की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक कांग्रेस नेता के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ एनडीए की बिहार बंद में भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता पर हर जिले में सड़क पर उतर आए हैं। ट्रम्प किसी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं या नहीं, अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करेगा आखिरी फैसला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा विभिन्न देशों पर लगाया गया टैरिफ वैध है या अवैध, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बुधवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया है। लिस्बन की प्रसिद्ध ग्लोरिया फ्यूनिकुलर ट्रेन, जो पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है, पटरी से उतर कर एक इमारत से टकरा गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिखर धवन भी ईडी के रडार पर। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में गब्बर से होगी पूछताछ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में गब्बर से भी पूछताछ होगी। हाल ही में सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों से इस बारे में पूछताछ हुई है। बाढ़ के पानी से दिल्ली बेहाल, न रिंग रोड बचा, न सीएम दफ्तर और न यमुना के घाट। दिल्ली में यमुना का इतना विकराल रूप कम ही दिखता है। यमुना के आसपास के इलाकों का बुरा हाल है। वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक सब लबालब है। अब तो मुख्यमंत्री का दफ्तर भी दूर नहीं है। यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है। पटना में स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रही महिला से गैंगरेप, बंदूक दिखाकर उठा ले गए थे बदमाश, 2 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी और पुतिन के बीच कार के अंदर क्या बातचीत हुई, 1 घंटे खींच गया 15 मिनट का सफर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलासा किया है कि चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी लिमोजिन राइड में हुई बातचीत सार्थक रही। 15 मिनट का सफर करीब 1 घंटे तक खींच गया, क्योंकि दोनों नेता कार में ही चर्चा करते रहे। मोदी ने भी ट्वीट कर इस अनुभव को साझा किया था। दुनिया के बाजार में सेमीकंडक्टर की दौड़, भारत कितना मजबूत। बिहार में वोटिंग कब होगी, कितने पेज में होगी, विधानसभा चुनाव पर आया बड़ा अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्द घोषित हो सकती है। निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में कार्यक्रम का ऐलान करेगा और 5 से 15 नवंबर के बीच मतदान होने की संभावना है। नतीजे 20 नवंबर तक आ जाएंगे और 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन कर लिया जाएगा। पंजाब के बाद अब दिल्ली के लिए केजरीवाल की अपील, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश। इससे पहले एक दिन पंजाब में मजे त्राईमाम से आहत लोगों की मदद के लिए केजरीवाल ने दिल्ली से अपने नेताओं को वहां राहत सामग्री के साथ जाने को कहा था। इसके साथ ही सभी आप विधायकों सांसदों से 1 महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद में देने के लिए कहा। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ को लेकर एससी ने जताई चिंता, पेड़ों की अवैध कटाई पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। बिहारियों को हल्के में ना ले गुजराती, मोदी को गाली के खिलाफ बिहार बंद से भड़के लालू यादव। बिहार बंद पर राज्य सुप्रीमो लालू यादव भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ युद्ध छेड़, भारत संघ की दगाबाजी, क्या अमेरिका से 40 अरब डॉलर के रक्षा सौदे रद्द करने चाहिए। रक्षा सौदे सिर्फ सामान्य कारोबारी रिश्ते नहीं होते हैं, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स को निर्धारित करते हैं, जिसका आधार गहरा विश्वास होता है। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ और अपमानजनक शब्दों को दिल्ली कैसे देख रही है। क्या इसे भारत ने डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका के बीच अलग अलग करके देखा है। सामने आ गई कार की वो सीक्रेट बातचीत, पुतिन ने ही कर दिया खुलासा। चीन में पीएम मोदी को क्या बताया। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और पुतिन की लिमोजिन में गुप्त बातचीत की। इस बातचीत की किसी को खबर नहीं। अब पुतिन ने ही खुलासा किया है कि उनकी पीएम मोदी से क्या बात हुई है। यूक्रेन बातचीत से युद्ध समाप्त कर ले, वरना हम ताकत से करेंगे। पुतिन की जेलेक्सी को खुली धमकी, अमेरिका का दबाव भी नहीं आया काम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी कीव पर डाल दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा न किया गया तो वह बलपूर्वक युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार है। भारत आर्थिक महाशक्ति है, ट्रम्प की छींटाकाशी पर पुतिन ने चीन से दिया करारा जवाब। पुतिन ने चीन की धरती से भारत को आर्थिक महाशक्ति बताया है। उन्होंने पश्चिम देशों को आदेशात्मक रवैया छोड़ने की सलाह दी। ट्रम्प के टैरिफ से अमेरिका हुआ मालामाल, अगस्त में बना नया रिकॉर्ड। अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा। भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री काबुल से क्यों भेजी, दिल्ली से क्यों नहीं, क्यों मचा हंगामा। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री काबुल से भेजी है। एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान की बाधाओं के कारण भारत ने हवाई मार्ग चुना। सोशल मीडिया पर सराहना मिली।